हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी पीजीटी टीजीटी जिन लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हम प्रश्न को देख लेते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें पूछा है स्तनधारी में ऑर्डिनाइट उपास्थि संबंधित होती है तो वो लैरिंग से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोरी चक्र यानी कोरी साइकिल किससे मध्य संबंधित होती है। तो पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लूकोज यानी लीवर ग्लूकोज से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फोरामेन ऑफ मोनरा के बीच संयोजक कड़ी कौन सी होती है। तो पार्श्व एवं तीसरे नीलय के बीच यानी लिटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेटानेफ्रिक गुर्दे यानी किडनी किस में पाई जाती है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल तीनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5। इसमें पूछा गया है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त का थक्का बनने को रोकने के लिए हिपैरिन पदार्थ कहाँ से निर्मित होता है। तो बेसोफिल से निर्मित होता है यानी डब्ल्यूबीसी की बेसोफिल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अजरसन और रीजन से प्रश्न आया है। इसमें पहले पूछा कथन में शाकाहारी जंतु सिल्लोज का पाचन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें कारण क्या दिया हुआ है। कारण में दिया है इस प्रकार के जंतु में सीकम की विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये भी राइट आंसर है यानी बोथ ए और एंड आर करेक्ट है यानी दोनों ही सही हैं। और आर जो है एक ही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रेटिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है 8। इसमें पूछा गया है जंतुओं में संचित ऊर्जा किन पोषक तत्वों के रूप में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं लिपिड के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9। निम्नलिखित में से किस जंतु में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। इसमें पूछा है नॉट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा इसीयरस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिस्टामीन का श्रवण कहाँ से होता है। तो बेसोफिल तथा मास्ट सेल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस संरचना में खरगोश प्लास्टोपोर का विकास हुआ है यानी डेवलपमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12। इसमें पूछा है ग्रीवी खंडों में टीनिया के शरीर से झड़कर जो गिरता है उसे क्या कहा जाता है। उसे इपोलाइसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। अगले प्रश्न पे चलते हैं 13 पे। रॉक बी यानी चट्टानी मक्खी किसे कहा गया है। एपिस डोरसेटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 14। इसमें पूछा है प्रॉन के प्रचलन अंग है। प्रचलन अंग 3 मीडोमेर्स जो कॉक्स एवं कॉर्पस के मध्य पाए जाते हैं। तो बीसिस, स्टियम एंड मीटस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15। इसमें पूछा गया है सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा जिसको हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। तो वो एक फिश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। सरीसृप यानी हर्पिटोलॉजी विज्ञान के अध्ययन में कौन कौन आते हैं। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अध्ययन को एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में हर्पिटोलॉजी कहा जाता है इस विज्ञान को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पक्षी के पाद यानी फूट कितने होते हैं। तो 4 ट्वाइस होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 ट्वाइस। अगला प्रश्न है 18। निम्नलिखित में से कौन लिंग सहलग्न रोग है यानी सेक्स लिंकेज है जिस जनरेशन बाई जनरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यानी क्रिस क्रॉस वंशानुगति एक ऐसी वंशानुगत प्रकार है जिसमें क्या होता है पिता से जो है जीन जो है पिता से पुत्री में जाता है और माता से जो जीन है वो पुत्र में जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्वेंटी क्वेश्चन में आ गए हैं। इसमें पूछा गया है आनुवांशिक सूचनाओं में अनुलेखन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
21 में पूछा है कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, यानी शुक्राणु का जब फिगर देते हैं ऊपर हेड होता है और मध्य भाग में उसके अंदर माइट्रोकांडिया और सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो स्पर्म में तो राइट आंसर माइट्रोकांडिया सेंट्रियोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 क्रोमैटिड पाए जाते हैं, वो पैकेटीन अवस्था में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 कण पाई जाती है तो माइट्रोकांडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। फिर 24 में पूछा गया है मेढक के वाई के आकार की हड्डी कौन सी होती है, तो टेरिग्वैड होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिग्वैड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इसमें पूछा गया है एक एंजाइम जो डीएनए का दीर्घाकरण बिना टेम्पलेट कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड एंड ट्रांसफरेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल होता है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन पाया जाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन माइट्रोकांडिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें पूछा गया है ट्रॉपिकल मूवमेंट किसमें होता है, अनुवर्ती गति मुख्य कारण जो होता है किससे होता है, तो सेल इनर्जीमेंट होता है, तो राइट आंसर दीर्घीकरण से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसेंसिटिव अप्रकाशित अभिक्रिया में कहाँ से होता है, ग्रेनस होता है या स्ट्रोमा में। यदि प्रकाशित पूछा तो उसमें ग्रेना पार्ट से होता है, बट डार्क रिएक्शन में क्या होता है, उसमें स्ट्रोमा भाग से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्ट्रोमा हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में 29, इसमें पूछा गया वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कायिक जनन अधिक समानता किसमें होता है, तो रिक्शिया के गैमेटोफाइट्स में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 में आ गया है, इसमें पूछा गया है इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा सोरिया रोबस्टा किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो डिप्टेरो कार्पोसी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा गया है कार की जल के लिए अपारगम प्रकृति निम्न में से किसमें निक्षेपण के कारण होती है, तो लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज, तो ऑप्शन नंबर बी सुबेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, इसमें पूछा गया है एलिनिन इज है, तो ये जो है वुडी क्लाइंबर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली जो है उसमें बायसेक्सुअल फूल लगते हैं तो उसे साइजोपिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं यानी सेल्स किस में उपस्थित होती हैं, तो जिम्नोस्पर्म अनावृत पीजी में, जिसमें नकेट यानी बिना खोल के यानी नकेट जो है सीड पाए जाते हैं, कवरिंग नहीं होती सीड में, तो वह जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, इसमें पूछा गया है टच मी नॉट पौधे का बोटेनिकल नेम बताना है, तो इसको हम क्षेत्रीय भाषा में छुई मुई के नाम से जानते हैं, तो मीमोसा माइमोसा पुडिका इसका बोटेनिकल नेम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें पूछा गया है 36 निम्नलिखित में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलाता है, तो H5N1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगला प्रश्न है 37, इसमें पूछा गया है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्रिया रुक जाती है, तो रिफैम्पिसिन द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो तीन न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39, इसमें पूछा गया है किसमें काइमेरिक डीएनए पाया जाता है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 का जो पूछा है प्रश्न, इसमें पूछा गया है मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग जीन कितने उपस्थित होते हैं, तो लगभग जो जीन होते हैं 30,000 यानी 30,000, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 में पूछा गया है एबिगो कैंडेला जो क्रूसिफेरा में सफ़ेद यानी वाइट रस्ट उत्पन्न करता है वो ओमाइसिटीज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 42 में पूछा गया है फाइटो एलेक्सिन होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुछ फिनोल पदार्थ जो होस्ट पौधे द्वारा रोगाणु को मारने के लिए उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से वातावरणीय प्रदूषकों में से बायोमैग्निफिकेशन की समस्या किससे होगी, तो Hg से होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं 44, इसमें पूछा गया है किस जीवी समुदाय में वृक्ष होंगे, तो वो टैगा में होंगे, टुंड्रा कोल्डेड डिजर्ट है वहाँ पर ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किसका घटना
जलोदभित्ति यानी हाइड्रोफाइट्स यानी जल में जो पाए जाते हैं प्लांट उसमें होती है, तो उसमें जो करेक्टर है जाइलम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इसमें पूछा गया है किस जंतु की मृत्यु के प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी जो सड़ी गले मृत पदार्थ को खाते हैं तो उस जो चैन श्रृंखला उत्पन्न होती है वो कौन सी चैन श्रृंखला होती है, तो डिट्रीसियस फूड चैन होगी। यानी जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, बैक्टीरिया फंगस वगैरह खाते हैं सड़े गले पदार्थों को, तो डिट्रीसियस फूड चैन में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें पूछा गया है ब्लू बेबी यानी जिसको मिथाइनोग्लोबिनिया नामक रोग से पेयजल के अधिक सांद्रण में सूदित होता है। यानी वाटर में यदि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको पीने से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें रिएक्शन कर जाती है, जिसे मिथाइनोग्लोबिनिया के नाम से जाना जाता है। यानी नाइट्रोजन के कारण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, पारिस्थितिकी तंत्र किसने प्रस्तावित किया। यानी इकोसिस्टम बता रहा है, इकोसिस्टम किसने तो एजी टॉन्सले ने की थी। यदि इकोलॉजी पूछता तो हेक्सले हो जाता, तो बट इसमें इकोसिस्टम पूछा है तो एजी टॉन्सले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इसमें पूछा गया है वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस से बचाती है, तो वो उसका अगर ह्रास हो जाए यानी वो किससे जो है क्षरण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ये रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह से निकलती है ये गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण जो है ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए हैं, तो ये जो है एम केल्विन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है, तो लाल प्रकाश में होती है यानी रेड लाइट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52, इसमें पूछा गया है आईएए का प्राथमिक पुरागामी होता है, तो ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 53 में पूछा है श्वसनीय इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में अंतिम इलेक्ट्रॉनग्राही कौन होते हैं, तो वो ऑक्सीजन होते हैं यानी O2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसमें पूछा गया है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है, काइनिन जो होता है सेल विभाजन के लिए प्रेरित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि प्लांट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मक्की का जंपिंग जीन खोज किसने किया था, तो बारबरा मैक्लिंटोक द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 56, सर्सिनोट्रोपस बिजांड यानी ओव्यूल पाया जाता है, तो वो ओपेंसिया में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57, स्व अनिषेचित उभयलिंगी पाए जाते हैं, तो वो कैलपट्रेपस यानी मदार में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ईश्वर भूगोल का स्रोत है, तो प्लांटेगो ओबेटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59, इसमें पूछा गया है सीसम किस फैमिली से बिलोंग करता है, फबोसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60, इसमें पूछा गया है मध्य पटलिका यानी मिडिल लैमेला के बारे में पूछ रहा है, में पेक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई कौन सी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्लूकैक्टोरोलिन एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 में वेलामेंट सेल्स पाई जाती हैं, तो आर्किड्स के वायवीय जड़ों में, आर्किड्स की रूट्स में पाई जाती हैं, तो वेलामेंट सेल पाई जाती है। राइट आंसर ऑफ 61 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62, एक परिवेशित गर्त में अनुभागीय दृष्टि दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथ चैम्बर, पिथ ऑपरेटर्स, टूरिस्ट पिथ मेंबर्स एंड बॉर्डर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इसमें पूछा गया द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है, तो हैचिंसन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इसमें पूछा गया है व्हीट ग्रेन में दाना जो होता है वो क्या है, फल है यानी फ्रूट, सीड, इम्ब्रियो, ग्लूम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रूट हो जाएगा, यानी फल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कैपेरिडेसी फैमिली सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो गाइनोफोर होता है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इसमें पूछा गया क्रोकस के पुष्प भाग
केसर बनता है, यानी क्रोकस जो होता है उसके कौन से भाग से, कौन से पार्ट से केसर बनता है, यानी सेफ्रॉन बनता है। तो स्टाइल और स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है, राइट आंसर स्टाइल और स्टिग्मा से बनेगा वर्तिका एंड वर्तिकाग्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, वेनिला का स्रोत कौन है? तो फ्रूट्स हो जाएगा, यानी फली हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, लाइकोपोडियम के तनी में किस प्रकार की स्टील पाई जाती है? तो वो प्रोटो स्टील पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 69, इसमें पूछा गया है विंटर हिस्सा होता है। तो विंटर जो है वो फीमेल पार्ट, जो प्लांट का फीमेल पार्ट, बॉडी पार्ट में फीमेल पार्ट होता है, उसे आर्चिगोनियम पाई जाती है, उसी में ये विंटर पार्ट पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पोरोफाइट, स्पोरोजीनियम, एंथ्रीडियम, ये सब तीनों ही फीमेल के पार्ट है। एंथ्रीडियम मेल के पार्ट बोलते हैं, तो जिसके अंतर्गत स्पोरोफाइट और स्पोरेंजिया आ जाएंगे, ये तीनों ही मेल पार्ट में आ जाएंगे प्लांट के। और फीमेल पार्ट वेंट्रल जो है फीमेल पार्ट में पाया जाता है, तो फीमेल पार्ट इसमें से आर्चिगोनिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्चिगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इसमें पूछा है सवाल में लिंग का प्रारंभ और विकास इनमें बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है। तो हरे सवाल यानी ग्रीन एल्गी में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इसमें पूछा गया है मुस्कान साचे स्माइल मोल्ड किसके सदृश है? तो प्राणी और कवक यानी एनिमल और फंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, तंतुमय यानी फिलामेंटस बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो एक्टिनोमाइसिट्स को फिलामेंटस बैक्टीरिया कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ऐसे प्लांट विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं प्रवर्धनशील यानी प्रोपोगेटिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 75 में पूछा है वे मछलियां जो अपने जीवन का एक बड़ा भाग मीठे पानी में बिताती हैं किंतु अंड यानी अंड जनन के लिए समुद्र में प्रवास करती हैं, तो वो कौन सी मछलियां हैं? रहती तो फ्रेश वाटर में हैं बट प्रजनन के लिए वो समुद्र में जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैटोडर्मस यानी समुद्र भी गामी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, अनावृत बीजी में फल नहीं उत्पन्न होते हैं क्योंकि? अनावृत यानी जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, क्योंकि उसमें जो है ओवरी नहीं होती है, ओवरी एब्सेंट होती है, इसीलिए उसमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें अंडाशय नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, वर्ग बाइवल्विया को भी कहा जाता है, उसे पैलिसिपोडा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 में ध्वनि प्रदूषण स्तर का मापन किया जाता है, तो डेसिबल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही ध्वनि प्रदूषण बारे में, नॉइज पोल्यूशन में डेसिबल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु उद्यान स्थल जूलॉजिकल गार्डन होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन या इन सीटू कंजर्वेशन? तो जूलॉजिकल गार्डन एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। यदि बायोस्फीयर नेशनल पार्क ये सब पूछता तो वो इन सीटू के अंतर्गत आता है। तो जूलॉजिकल गार्डन वगैरह प्लांट गार्डन वगैरह ये एक्स सीटू में आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, मधुमक्खियों में ड्रोन विकसित होता है तो अनफर्टिलाइजेशन एक अनिषेचित एक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, एंजाइम ल्यूसीफरेज होता है तो जैव संदीप्ति के कारण बनता है, यानी बायोल्यूमिनस होता है, चमक उत्पन्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, पूछा निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोग्लोबिन का प्रतिजन बांधने वाला क्षेत्र प्रदर्शित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें VH एंड PL हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82, एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देता है, एंजाइम इनहेंसेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो है सक्रिय ऊर्जा को घटाकर, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर जो है वो एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, वास्तविक अपरा यानी ट्रू प्लासेंटा किस में पाया जाता है? ओनली यूथेरिया में पाया जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। सभी स्तनियां यानी ऑल मैमल्स और प्रोथेरिया को छोड़कर शेष सभी स्तनियां, प्रोथीरिया को छोड़कर केवल शेष स्तनियां, लेकिन
ओनली यूथेरिया, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 इसमें पूछा गया है किस स्तर पर पूर्व भ्रूण का रूप होता है, तो 16 सेल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86, स्तनधारी में कोलिडोकस नलिका ले जाता है, तो पित्त यानी बाइल को ले जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अजर्सन और रीजन से प्रश्न ये पूछा गया है। कथन में देख लेते हैं, मानव शरीर तंत्र में लिम्फोइड नोड्स अति आवश्यक हैं और ये रोगाणु संचित एवं मृत होते हैं। तो बोथ ए और आर दोनों ही ट्रू हैं। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी व्याख्या भी कर रहा है ए का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित होता है। क्लोराइड शिफ्ट जो है वो CO2 परिवहन से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में CO2 परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है, तो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहते हैं, यहाँ से जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न होती हैं, यानी नियंत्रण में आती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, न्यूमेटोटैक्सिक केंद्र स्थित होता है, तो पोन्स में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 91, मेढक की तरह मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी जो मनुष्य की RBC होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है, मेढक वाली RBC में पाया जाता है, और इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। लामा और कैमल में जो है केंद्रक RBC प्रेजेंट होता है, बाकी के मैमल्स में नहीं पाया जाता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में भक्षकाणि प्रदर्शित करने वाली रुधिर कोशिकाएं होती हैं, तो मोनोसाइट्स होती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है तो लीवर से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का युग कहा गया है, तो सीनोजोइक जो युग है वो स्तनधारी का युग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मीसोजोइक जो है रेप्टाइल्स का गोल्डन युग कहा गया है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट चलती है, तो स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट चलती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 96 में, मानव में लिंग संलग्न जीन द्वारा प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन तो ये जनरेशन बाय जनरेशन नहीं होता है, और आई कलर जीन द्वारा नहीं, और साइटोक्रोम जीन द्वारा। इसका कलर ब्लाइंडनेस जो वर्णांधता डिजीज होती है वो ए जीन बाय जीन ट्रांसफर होती रहती है अगली जनरेशन में, तो लिंग संलग्न ये दर्शाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। 97 में पूछा है, स्टोन प्रोटीन्स में अधिकता होती है, आर्जिनिन और लाइसिन होती है, ये जो है बेसिक जो है प्रोटीन्स हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, बारबरा मैक्लिंटॉश ने संशोधित किया था ट्रांसपोन्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइसोजाइम पाया जाता है, तो टीयर्स यानी आंसू, स्वीट्स, पसीने, सलाइवा यानी लार, तीनों में ही पाए जाते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न 100 पे आ गए, इस पे देख लेते हैं, हैज स्लेक का नेफ्रीडियम पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्पियोक्सस में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101, पेक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है, तो बर्ड्स में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 102, नाल पात यानी ट्यूब फीट करेक्टर किसका लक्षण है, तो स्टार फिश, जेली फिश, क्रेस फिश, कटल फिश, स्टार फिश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम से अंतर्गत आते हैं इंसेक्ट जो हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समुद्र अखरोट यानी सी वॉलनट बिलोंग करता है, तो वो टीनोफोरा के अंतर्गत से आता है, यानी पोरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ यानी क्वार्टन मलेरिया किससे कास्ट करता है? तो राइट आंसर प्लाज्मोडियम मैलरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट्स बनते हैं, तो गैमेटोसाइट्स की बात कर रहा है तो वो मेन में बनेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107। पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्वेटस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 108 में पूछा है सीडीके एंजाइम का उपयोग होता है, तो कंट्रोल सेल्स यानी कोशिका का चक्र का नियंत्रण करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। PBr322 है एक प्रसिद्ध, तो वो प्लाज्मिड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एंजाइम की अभिक्रिया प्रत्येक द्रव्य पर बढ़ती है, तो 5 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111। अंकुरित होने वाले जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप है, तो जिब्रेलिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या n=1 है? तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 सॉरी। निम्नलिखित पुष्प होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। क्वीसेंट केंद्र उपस्थित होता है, तो रूट एपिक्स में होता है, मूल आग्रक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 115 में पूछा है पुष्पी शाखीय पौधों का प्रभाव पृथ्वी पर किसके दौरान हुआ? शाखीय पुष्पों का जो है प्लियोसीन के दौरान हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। अनावृत बीजियों यानी जिम्नोस्पर्म जिसमें नकेट बीज पाए जाते हैं, वो कॉमनली उनका जो भ्रूणपोष होता है इंडोस्पर्म होता है, वो डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, तो वो हैप्लॉयड होगा। यदि आवृत बीजियों को पूछता तो वो ट्रिप्लॉयड हो जाता, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। पीट मॉस किसे कहा गया है? तो स्फैग्नम को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन रोसेला से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। निम्न में से कौन एक जलीय कवक यानी एक्वाटिक फंगस के बारे में पूछ रहा है? सैप्रोलेग्निया जो है एक्वाटिक फंगस है, यानी जलीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 120 में पूछा है लाइसोजाइम पाए जाते हैं सलाइवा और टीएस यानी आंसू और लार दोनों में पाए जाते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, तो राइट आंसर बोथ ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। अमीबा का पोषण कैसे होता है? तो वो होलोजोइक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्रश्न 123 में पूछा है लीनियस ने नामकरण की यानी बाई नॉमेनक्लेचर को सर्वप्रथम प्रकाशित किया था, तो स्पीसीज प्लेंटेरम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124। इसमें पूछा है जीन आर मेड बाई, जीन जो बनते हैं वो पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन द्विपार्श्वी सममिति यानी बायलेटरल समिति दिखने वाला प्राणी जगत का संकर पहला प्राणी कौन था? तो प्लेथी हेलमिंथेस था। पोरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा इसमें नहीं दिखे गए थे, और प्लेथी हेलमिंथेस में जो है
द्विपाद सममिति देखी गई थी। यानी बॉडी को बराबर भाग में डिवाइड करेंगे तो बराबर पार्ट में आएंगे, जैसे ह्यूमंस होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।